आने का वो शहर वाले और पानी का और ड्रिंक्स का। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ने में फैसला किया है कि वो ए पॉलिटिकल रहेगा। तो हम हमेशा से यही हमारी ख्वाहिश रही है और सबकी ख्वाहिश रही है कि आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसका तयन है, और अगर हर इदारा अपने मुतय्यन रोल के अंदर अपना काम करे तो आसानी रहेगी और मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। और अगर ऐसा किया जाता तो पाकिस्तान की तारीख कुछ मुख्तलिफ होती। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आई जिसमें हमारे एक साथी जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है उनकी रुकनीत को और शो कॉज नोटिस का उनसे तलब किया गया जवाब, उन्होंने एक जानते हुए कि तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है कि हमारे जितने भी एहतजाज हुए हैं वो पुरअमन हुए हैं। अगर आप 2014 का लॉन्ग मार्च देखें तो 126 दिन का धरना, एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, किसी की ज़ाती या सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, आपके सामने है। और जितने हमारे जलसे होते रहे हैं पुरअमन रही हैं। 25 मई का जो हमारा काफ़िला था उस पर तो उस वक्त की हुकूमत ने तशद्दुद किया, हम तो पुरअमन थे और हमने तो अपना पूरी तरह दिफा भी नहीं कर सके, और जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, लोगों को ज़द-ओ-कोब किया गया, वो आपके सामने है। तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमारा मार्च पुरअमन है, कानून के दायरे के अंदर होगा और आइन के तकाज़ों का हम एहतराम करते आए हैं और करते रहेंगे। अब मैं समझता हूं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में एक खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे इतलात जमा होनी शुरू हुई कि लोगों का एक इंथुजियाज़म है, हर किस्म से इतलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं, उनके दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। तो उन्हें भटकाने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए कि आम फैमिलीज़ जो हैं वो इससे लाताल्लुक़ हो जाएं, ये एक मज़मूम कोशिश थी जो हमारी नज़र में नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही कि उसका पोल खुल गया और आपने देखा कि जिस तरह से वो सारा अरेंज था कि वो चैनल्स जो कवरेज नहीं देते, पीटीवी बिलखसूस ख़ास मेहरबान, और पूरी लाइव कवरेज दी गई। और फिर आपने देखा कि कैमरे जो हैं वो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन में बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो कड़ी से कड़ी मिल गई और पोल खुल गया कि उसके पीछे कौन सी कुव्वत थी और सोच क्या कारफरमा थी। मैं फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शहरियों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हों। वो पुरअमन होगा और वो उनकी हकीकी आज़ादी की जो जुस्तजू है उसको आगे बढ़ाने की एक हमारी कोशिश है, एक काविश है, और बिल्कुल मत घबराइए। ये तासुर देने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम किसी कीमत कबूल नहीं होगा। तो हम तो सियासी अदम इस्तेकाम के ख्वाह नहीं हैं। अगर आप पिछले 6 माह का जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनका मुताला करें तो वाज़े हो जाएगा सियासी अदम इस्तेकाम तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मनसूबाबंदी शुरू हुई, और फिर आपने देखा वो कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और उसका हमारी सियासत पर, उसका हमारी मईशत पर जो असर पड़ा वो आपके सामने है।
असद उमर साहब बैठे हैं, वो मईशत पर मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन अदम इस्तेहकाम हमने पैदा नहीं किया, हम उसका हल पेश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अदम इस्तेहकाम आ चुका है, मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेहकाम की कैफियत रूनुमा हो चुकी है। हम उसका एक आईनी, हम उसका एक जमहूरी हल पेश कर रहे हैं, और वो है इंतखाबात। हम समझते हैं कि इंतखाबात करवा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और इस वक्त जो गोमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर साइफर का जिक्र आ गया कि ये एक मन घड़त बयानिया है। हरगिज़ नहीं। साइफर हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी, एक हकीकत है। जिक्र किया गया कि कामरा में उसका तस्करा हुआ, तो कामरा की जो नशिस्त थी उसमें मैं भी मौजूद था, असद उमर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम दोनों मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे, और अहम शख्सियात मौजूद थीं। और जब साइफर का जिक्र आया और उसकी संजीदगी का वहाँ जिक्र आया, तो हमें तो कहा गया कि ये बिल्कुल सीरियस मसला है और इस पे डिमाश होना चाहिए, डिमाश होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि उसकी अहमियत को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। एक नहीं, एक से ज़्यादा इजलास बुलाए गए। अगर वो हकीकत नहीं थी और अगर वो एक मन घड़त कहानी थी, तो फिर डिमाश की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, मदाखलत हुई है? उसका तो तज़किरा फिर उठता ही नहीं है। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफ़ीर को उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। हरगिज़ नहीं। सफ़ीर ने दयानतदारी से जो उनकी नशिस्त हुई वाशिंगटन में, उन्होंने रिकॉर्ड की, मिनटेड है, और साइफर उसकी तर्जुमानी कर रहा है, और वो उसका खुलासा है उस गुफ्तगू का। और वो क्या कह रहा है, सफ़ीर क्या कह रहा है? सफ़ीर कह रहा है कि उन्होंने अपने सफारती तजर्बे में इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होते देखी नहीं है। उसमें धमकी थी, उसमें ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई जो उनकी नज़र में डिप्लोमेटिक नहीं थी, अनएक्सेप्टेबल थी। और सफ़ीर की राय में वो गुफ्तगू इस नौइयत की थी जो कि डिमाश की उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, हमने नहीं। एक सीजन डिप्लोमेट ने उसका तस्करा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको ज़ेर बहस लाया गया, और इत्तफाक राय से वहाँ फैसला हुआ कि डिमाश किया जाए। तो अगर साइफर के जो कहा कि हमने एक बयानिया घड़ा, हकीकत के बरक्स है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे, न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हो। ये हमारी हरगिज़ नीयत न थी। अब मैं ये भी कहता चलूँ कि तहरीक इंसाफ वैसियत एक जमात के, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हमने उनका दिफा किया है, हर मोड़ पर किया है। और हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के मजबूत होने से न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है। और ये तासुर देना कि खुदा न खास्ता कि हम किसी इदारे के दर पे हैं या उसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हकीकत के बरक्स है। इमरान खान का एक मौक़िफ़ रहा है और मुसलसल वो कहते आए हैं कि दुनिया के तजर्बात का उनने हवाला दिया और कहा कि एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें हमारे इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत है। और हमने हमेशा उनकी जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनका एतराफ़ किया है, जो दहशतगर्दी की जंग में इस मुल्क को महफूज करने में उन्होंने किरदार अदा किया है, हमने तारीफ़ की है और हमने इसको एक्नॉलेज किया है। जो ये आपका जो हुआ, ये अभी जो कोरोना के जो चैलेंज आया,
उसमें जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी, कोऑपरेशन थी, उसमें जो उनका किरदार था, हमने तारीफ़ की। फ्लड्स के दिनों में अगर आते हैं और रिलीफ का काम करते हैं, हम उसका एतराफ़ करते हैं, हमने उसकी तारीफ़ की है। कभी नहीं हमने ये खलीज का जिक्र किया गया कि हमने खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बरक्स हमारी सोच इसके बरक्स है। हम कभी खलीज न चाहते थे न चाहते हैं। हाँ, अगर कोई काबिल ज़िक्र बात है तो फिर जो पिछले दिनों में यहीं एक नशिस्त हुई और जो गुफ्तगू हुई, उसका नोटिस लेना चाहिए था। और बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ नारेबाजी हुई, तो उसका नोटिस लेना चाहिए था। हमने कभी ऐसी गैर जिम्मेदाराना नारेबाजी नहीं की। फिर एक हवाला और आखिरी बात करना चाहूँगा, मीटिंग्स का किया गया कि मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हुई, ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई हमारी गैरानी फरमाइश, कोई हमने ऐसी मुतालबा किया जो जमहूरी कदरों के बरक्स हो या आइन के बरक्स हो? हरगिज़ नहीं। बारहा कहते रहे, एक नुकाती एजेंडा है हमारा, और वो है मुल्क में शफाफ इंतखाबात, फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शंस। हमारी ये पार्टी की ये राय है कि अगर मुल्क को इस दलदल से हमने बाहर निकालना है तो वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। एंड ओवर टू यू असद उमर साहब। क्या करें इसको?